एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश ग्रामर चैप्टर पांचुएशन। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्सरसाइज अ। पांचुएशन क्या है? पांचुएशन ये हमने आगे भी पढ़े हैं। इसका मतलब मीनिंग्स है सेंटेंस के एंडिंग में क्या आता है? फुल स्टॉप। पहला बिगिनिंग क्या होता है? कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस के शुरुआत में पहला लेटर से कैपिटल लेटर से शुरू होता है, यानी वर्ड्स के पहला लेटर क्या आता है? कैपिटल। ओके, और एंडिंग में सेंटेंस खत्म हो जाता है स्टेटमेंट, तो क्या आता है? फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जैसा सेंटेंस है, सवाल है, तो क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखते क्या है। फर्स्ट है वन में, व्हेन इज़ योर बर्थडे। तो ये पूछ रहा है कि आपका बर्थडे कब है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो क्या आएगा एंडिंग में? क्वेश्चन मार्क। तो पहला क्या आएगा? WHEN, व्हेन है, तो पहला लेटर जो W है वो क्या आएगा? कैपिटल में। तो कैपिटल लेटर में आएगा WHEN, व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे, फिर एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी सेंटेंस को आपको फिर से रिराइट करना है, लिखना है करेक्टली। ओके, पंक्चुएशन लगा के। नेक्स्ट टू में है, द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी इज हेदी। तो यहाँ पे क्या दिया है? स्टेटमेंट कि उस गर्ल का नेम है हेदी, है ना, मतलब स्टोरी में जो गर्ल है उसका नाम है हेदी। तो क्या आएगा? द का टी जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, सभी एक ही है, सेम आएगा सेंटेंस। द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी इज, अब हेदी नेम है तो प्रॉपर नाउन है, तो क्या आता है? प्रॉपर नाउन, यानी स्पेशल नेम होता है ना। तो जिसमें प्रॉपर नाउन होता है, नेम होता है, तो उसमें जो पहला लेटर है वो क्या होता है? कैपिटल लेटर, यानी एच जो है HEID या हेडी है, तो इसमें H आएगा कैपिटल लेटर। ओके, और स्टेटमेंट है इसलिए एंडिंग में फुल स्टॉप। ठीक, क्या ना, हमिंग बर्ड हम पूछ रही है कि हमिंग बर्ड हम चोट पहुंचाती है, तो क्या आएगा? कैना हमिंग बर्ड हम क्वेश्चन मार्क एंडिंग, और कैन का सी जो है वो कैपिटल लेटर बिगिनिंग में। फोर्थ, द स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। ये बोल रही है कि स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, तो द स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, फुल स्टॉप। और द का कैपिटल, द का जो टी है तो क्या आएगा? कैपिटल लेटर। 5, वी विजिटेड द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। ये बोल रहा है कि हम लोग विजिट में घूमने गए थे अमृतसर टेम्पल, गोल्डन टेम्पल है ना अमृतसर में, वहाँ पे हम लोग घूमने गए थे। तो क्या आएगा? वी का W कैपिटल में, वी विजिटेड द गोल्डन क्या है? प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है, तो क्या आएगा? G कैपिटल। टेम्पल का क्या आएगा? ये भी प्रॉपर नाउन है, तो T कैपिटल। और अमृतसर का A कैपिटल, यानी प्लेस हो, थिंग्स हो, कोई भी नेम हो, उसका मतलब स्पेशल होता है, तो क्या आता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? और एंडिंग में फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है रीड दिस सेंटेंसेस। सेंटेंस को पढ़ना है। क्या दिया है? व्हाट डज द स्पोर्ट्स रूम हैव। ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स रूम में क्या है? तो क्या है? इट हैज़ क्रिकेट बॉल्स, टेनिस बॉल्स, फुटबॉल्स एंड बास्केटबॉल्स। तो यहाँ पे देखो कॉमा का यूज़ किया है, जैसे हम 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसलिए दो पहले क्रिकेट बॉल से, इस स्पोर्ट्स रूम में क्या क्या है? क्रिकेट बॉल्स, कॉमा टेनिस बॉल, कॉमा फुटबॉल्स एंड बास्केटबॉल्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है पाउंचुएशन। नेक्स्ट क्या है? वी यूज़ द पाउंचुएशन मार्क, यानी कॉमा, काउंस में देखो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा, टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स ऑफ अ लिस्ट और इन अ सेंटेंस। अगर 3 या उससे ज़्यादा आइटम्स होता है सेंटेंस में, लिस्ट में। ओके, सेंटेंस के लिस्ट में अगर कोई भी आइटम्स हो, यानी नेम भी हो, लिस्ट में आइटम्स हो, थिंग्स हो, तो उसमें मोर देन होता है। अगर 3 या मोर होता है तो उसमें क्या आता है? कॉमा का यूज होता है। इट इज़ कॉल्ड अ कॉमा। इसको क्या कहते हैं? कॉमा, यानी काउंस में जो दिया है उसको क्या कहते हैं? कॉमा। अ कॉमा इज नॉट नीडेड व्हेन देयर आर ओनली 2 आइटम्स इन द लिस्ट। मतलब कॉमा जब लिस्ट में अगर 2 आइटम्स होता है तो उसमें कॉमा की ज़रूरत नहीं होता है। अगर 3 होता है या मोर देन होता है तो ही कॉमा का यूज़ होता है। 2 आइटम्स होता है तो
कॉमा का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे दिस समोसा इज स्टफड विथ पीस एंड पोटैटोज, जैसे देखो समोसा में क्या दिया है, पीस और पोटैटोस, यानी बटाना और पोटैटोस का समोसा है। तो यहाँ पे दो आइटम यूज़ किया है, पीस एंड पोटैटोस, तो इसमें सिर्फ एंड यूज़ हुआ है, पीस एंड पोटैटोस। अगर इसमें 3 आइटम्स होता तो 2 के बीच में कॉमा आता, ठीक है, फिर एंड ओके, फिर नेक्स्ट आइटम्स, ठीक है। 2 आइटम्स इसलिए एंड का यूज़ हुआ है, यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया है, मतलब आ रहे है कि क्या करना है, पाउंचुएशन क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी में क्या है, पाउंचुएट दिस सेंटेंसेस विथ कॉमास। तो यहाँ पे आपको कॉमास लगानी है, कॉमा नहीं दिया है, आपको क्या करना होगा, कॉमास देना है सेंटेंस में। देखो मैंने करके दिया है, आपको इसी तरह आपके नोटबुक में लिखना है, कॉमा डाल के दे के। जैसे नंबर 1, वी सॉ एलिफेंट्स कॉमा टाइगर्स एंड डियर ड्यूरिंग द जंगल सफारी। जंगल सफारी में हम लोग गए थे, तो क्या क्या देखे, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड डियर, तो 3 है, तो एलिफेंट्स और टाइगर्स के बीच में कॉमा आया एंड डियर, ओके। नेक्स्ट 2, द मॉनिटर कॉमा कीबोर्ड कॉमा सीपीयू एंड माउस आर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का पार्ट्स क्या क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आइटम से 2 के बीच में कॉमा, फिर सीपीयू एंड माउस, ठीक है। तो आपको ये ऐसे देना है, मैंने बुक में एक कॉमा लगा के दिया है, आपको बुक में भी लेना है और नोटबुक में भी ऐसे कॉमा दे के ही लिखना है। 3, ओटी हपलंग डलहाउस लोनावला एंड माउंट आबू आर अ फ्यू हिल स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में कुछ स्टेशन है, हिल स्टेशन है, ये नाम है, ओटी, हपलंग, डलहाउस, लोनावला एंड माउंट आबू, ओके। ये सब हिल स्टेशन है इंडिया के। तो देखो कॉमा दे दिया है मैंने, ठीक है। 4, वी नीड कैरोट्स मिल्क शुगर एंड घी टू मेक कैरोट हलवा। तो कैरोट के हलवा में क्या क्या चाहिए, कैरोट्स, मिल्क, शुगर एंड घी, मतलब कैरोट्स में कॉमा मिल्क कॉमा शुगर एंड घी, ठीक है। हो गया एक्सरसाइज बी कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया है। सी, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, यूज द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको देखो वर्ड्स दे दिया है, आपको पिक्चर देखना है और फिर नीचे लिखना है। देखो नंबर दे दिया, काउज, हेन्स, डॉग्स, कैप, ग्लोव्स, मफलर, स्वेटर, मैंगोज, बनानास, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ये सब दे दिया है, ठीक है। तो नंबर 1 में नील प्लेस विथ, किसके साथ खेल रहा है, काउस, हेन्स एंड डॉग्स ऑन हिज अंकल्स फार्म। अंकल्स के फार्म में नील किसके साथ खेल रहा है, काउस के साथ, काउस में कॉमा, हेन्स एंड डॉग्स, इस तरह से। 2, काजल इज वेयरिंग अ कैप, ग्लोव्स, मफलर एंड स्वेटर। देखो काजल ने पहनी है कैप, ग्लोव्स एंड मफलर, इस तरह से। 3, द फ्रूट सेलर इज सेलिंग, फ्रूट सेलर के पास क्या क्या है, क्या क्या बेच रहे हैं वो, मैंगोज कॉमा बनानास कॉमा ऑरेंजेस कॉमा ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स, इस तरह से लिखना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्या है, सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन देयर शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म जैसे वी आर, उसका शॉर्ट फॉर्म वी इन्वर्टेड कॉमा आर ई, उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यानी एपोस्ट्रॉफी कॉमा, ओके। The some words can be used in their short form. जैसे देखो we apostrophe comma re is the short form और of we are, ठीक है, we are का short form. It's का is the short form of it is, ठीक है, it is का short form it apostrophe comma s. The punctuation mark ये रहा एपोस्ट्रॉफी कॉमा, इज कॉल्ड द एपोस्ट्रॉफी, मतलब काउंस में जो कॉमा करके दिए उसको क्या कहते हैं, ऊपर जो कॉमा आता है उसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द लेटर दैट इज लेफ्ट आउट। इसको हमें आउट करना है, कोई भी लेटर, वर्ड्स के कोई भी लेटर को आउट करना है, शॉर्ट में लिखना है, तो हमें इसका यूज़ करते हैं ना, हमें इसका यूज़ होता है, इसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी। तो नंबर डी को कंप्लीट द टेबल, इसको आपको टेबल को कंप्लीट करना है, फुल फॉर्म दिया है और शॉर्ट फॉर्म दिया है, ठीक है। इज नॉट, तो इसका इजंट, इज एंड एपोस्ट्रॉफी कॉमा टी। आर नॉट, तो फुल फॉर्म आएगा ARERNOT नॉट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म AREN एपोस्ट्रॉफी कॉमा टी। सी इज फुल फॉर्म में, तो उसका शॉर्ट फॉर्म आएगा सी एपोस्ट्रॉफी कॉमा एस।
मतलब आई को हमने आउट कर दिया, लेफ्ट कर दिया, है ना, लेफ्ट आउट कर दिया। ओके, तो दे आर फुल फॉर्म में उसका शॉर्ट फॉर्म आएगा दे अपॉस्ट्रोफी कॉमा, ए हट जाएगा आर ई, देयर। यू आर, यू अपॉस्ट्रोफी कॉमा आर ई, आई एम, तो आई एम। आई हैव, आई इन अपॉस्ट्रोफी कॉमा वी ई, यू हैव, यू अपॉस्ट्रोफी कॉमा वी ई। ओके, इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, फिर नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है ई, rewrite the sentences using the full forms of the words in bold। जो बोल्ड में दे दिया है, देखो ब्लैक कलर से एकदम बोल्ड में है वर्ड्स, उसको हमें फुल फॉर्म में लिखना है। जैसे आई एम, देखो बोल्ड में दिया है, ठीक है, आई इन एपोस्ट्रोफी कॉमा एम, योर न्यू नेवर, नेवर, आई एपोस्ट्रोफी कॉमा वी बोल्ड में है, देखो, है ना, मूव्ड इनटू दैट हाउस। अब इसको हमें फुल फॉर्म में लिखना है, आई एम योर न्यू नेबर, आई हैव मूव्ड इनटू दैट हाउस, है ना, मैं तुम्हारा न्यू नेबर, पड़ोसी हूँ, न्यू पड़ोसी हूँ, मतलब बाजू वाले, बाजू में रहने आते हैं जो पड़ोसी, और मैं यहाँ इस रूम में रहने, इस घर में रहने आया हूँ, ठीक है। पायल इज, आई इज एन एपोस्ट्रोफी कॉमा टी is not using the bag, it's too small। तो इसको क्या लिखना होगा, पायल is not using this bag, it is too small, फुल फॉर्म में। जो भी बोल्ड में दिया है सेंटेंस में उसको हमें फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मिसेस एंड मिस्टर पटेल आर नॉट एट होम, दे आर इन द मार्केट। मिस्टर एंड मिसेस पटेल आर नॉट एट होम, मतलब आर नॉट को पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, ए आर आर एन ओ टी, नॉट एट होम, दे आर टी एच ई वाई, दे ए आर, दे आर इन द मार्केट। ओके, इस तरह से फुल फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज ई बी कंप्लीट, मतलब ए टू ई तक लिख के दिया है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से देखना है केयरफुली, ठीक है, ध्यान से सुनना है, फिर आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, फिर आपको नोटबुक में एकदम नीटली लिखना है। ओके, और इसके बाद का जो सेक्शन है, मतलब चैप्टर है, तो वो मैं सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।